हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सारे डाउट्स जो भी आपको एसएससी जेईई 2025 के रिगार्डिंग है, चाहे वो आपका एज लिमिट क्राइटेरिया से रिलेटेड हो या फिर डीओबी कैसे चेक होगा, कहाँ से चेक होगा उसके रिगार्डिंग हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग हो या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग हो, कब तक ये वैलिड माना जाएगा ये हम देखेंगे। पुराना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है वो वैलिड होगा कि नहीं ये हम देखेंगे। सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज लिमिट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस भी पोस्ट के लिए आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर आपकी डेट जो होनी चाहिए 2/1/1996 और 1/1/2008 के बीच में होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो भी पोस्ट आप 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं वहाँ भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/1/1994 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप 32 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो है CPWD डिपार्टमेंट। वहाँ पे आपकी डेट इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट्स के रिगार्डिंग आपकी जो यहाँ पे डाउट्स थे वो आपका क्लियर हो चुका है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आए हैं सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग और यहाँ पर ये एज लिमिट्स के बारे में और DOB के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं DOB के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। मीन्स क्या कह रहे हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर रखा है वो आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स 10th के सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। अगर कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो आपका क्या होगा, कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 10th के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात लिखी हुई है। 8.4 में आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, A person seeking appointment on the basis of reservation to EWS must ensure that he or she possess the income or asset certificate valid for the financial year 2025-26 issued on the basis of income for the financial year 2024-25। तो यहाँ पे जो इश्यू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट वो क्या होना चाहिए, 24-25 में इश्यू होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंटर लेवल पे यहाँ पे सेंटर लेवल का होना चाहिए। अभी आगे मैं बात करूँगा क्यों मैं कह रहा हूँ सेंटर लेवल का होना चाहिए, इसका रिगार्डिंग आपको प्रूफ भी आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल डेट की बारे में। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट आप देख सकते हैं 8.6 पॉइंट में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWBD ESM स्टेटर और एनी अदर बेनिफिट्स। जैसे आप देख सकते हैं फ़ी कंसेशन रिलैक्सेशन और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, ये जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या आपके एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपका क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पहले का बना होना चाहिए। मीन्स 21/7 जो 2025 ये लास्ट डेट है जो फॉर्म फिलअप की, उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, इस डेट से पहले आपका बना होना चाहिए। इस डेट के बाद अगर आप बनवाएंगे तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पे कब सबमिट करना है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसर्न एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करना होगा, वहीं पे आपका वेरीफाई किया जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट फिल्ड OBC इन हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ ही अनेबल टू प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट हैज़ पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपका मांगा जाएगा और एनी अदर स्टेट बिफोर द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस। इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई भरे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप देख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा था कि आपका
सेंटर का होना चाहिए वो क्लियरली। जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे टॉप पे ही कि जैसे ओबीसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए के अंडर में जो भी पोस्ट है उसके अपॉइंटमेंट के लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। अगर आप स्टेट का बनवा लेते हैं, मान लेते हैं आपने यूपी का बनवा लिया, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में जो भी पोस्ट आती है उसके अपॉइंटमेंट के सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल लेवल का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पे क्या हो जाए वो वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। तो सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि क्रूशियल डेट जो भी मैंने बताया 21/7/2025 से पहले आपका बन जाना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि अभी बनवा लीजिए, 21/7/2025 से पहले बन जाए, उससे बाद में ना बने तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है अगर आपने पहले बनवा रखा है तो आप वहाँ पर वैलिड माना जाएगा, बशर्ते ये है कि आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपने 2024 में SSC JEE का फॉर्म भरा था उस समय अगर आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर बनवाया होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ये आपका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन में आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट के वहाँ पे क्या रखे फॉर्मेट दे रखें, चाहे वो SC/ST के सर्टिफिकेट्स हो, EWS सर्टिफिकेट्स हो, या फिर एज रिलैक्सेशन से सर्टिफिकेट्स हो, या फिर जो भी सर्टिफिकेट उसके सारे फॉर्मेट आपको वहाँ पे दे रखे हैं। नीचे आप देख सकते हैं जैसे SC/ST से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी में यही बात लिखी है, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेंटर का लेवल का आपका वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे नोटिफिकेशन में लास्ट में आपको सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपके फिर भी अभी कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन। इस QR को स्कैन कीजिए और डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं IAS मास्टर की, जो भी लेटेस्ट 2025 से रिलेटेड जो बुक है वो उसकी PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अभी जो भी SSC JEE 2025 के रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल वो भी आपको कहाँ मिलेगा, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। SSC JEE 2025 के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।